Hey, hello everybody. This is the part 2 of the graphs video. So in this video we will cover about graphs of conic sections. We will talk about slope, equation of a straight line, and we will cover exponential graphs as well. So if you haven't checked out part 1 of this video, please check it out. In that video I have talked about all the techniques जो भी रिक्वायर्ड हैं हमें ग्राफ बनाने के लिए. किसी को अगर ग्राफ बिल्कुल भी नहीं बनाने आते हैं तो मैंने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो मैंने बताया है. तो इस वीडियो में हम थोड़ा फास्ट पेस पर करेंगे. जिसको ग्राफ बनाने आते हैं दे कैन डायरेक्टली लुक दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स बिगिन. मैंने उसमें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनवाया था. तो हमें वहाँ से हमने बनाया था y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ. ठीक है, तो y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ की जो शेप है वो मुझे पता चल गई है. कैसी शेप थी? लाइक दैट. जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो था 0 और 1. तो ये था हमारा y वर्सेस x का ग्राफ जब हमारा फंक्शन है e टू द पावर x. अगर मेरा फंक्शन है e टू द नेगेटिव e की पावर x, मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन का नेगेटिव ले लिया. अब नेगेटिव मतलब ऑपोजिट. ठीक है, अगर मैंने जैसे ये 1 है तो ये -1 है, इसका ऑपोजिट है. सिमिलरली अगर मैं उस फंक्शन का नेगेटिव ले लूँ तो उसका मुझे ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए, फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट दिखना चाहिए. तो हम वेरीफाई करते हैं जो टेक्निक हमने सीखी थी उससे. हमने टेक्निक क्या सीखी थी? अगर x 0 है तो y क्या है? e की पावर 0 मतलब 1, और नेगेटिव है तो -1 हो जाएगा. ठीक है, अगर x इन्फिनिटी है तो नेगेटिव में e की पावर इन्फिनिटी. e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी. अगर x क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी है तो माइनस ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी. ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी इज 0, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है. तो ये क्या हो जाएगा? 0. तो इस केस में हमने ज़्यादा डेटा पॉइंट नहीं लिए क्योंकि हमें ऑलरेडी शेप पता है. हमें बस पता करना है कि ये कैसा लाई करेगा, कैसा बनेगा ग्राफ. हमें शेप पता है कैसी शेप है, बट नेगेटिव ई की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा वो हमें शेप देखनी है. बेसिकली शेप पता है हमें, बट हम कहाँ लाई करेगा ये ग्राफ. जैसे ई की पावर x का ग्राफ ऊपर लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ कहाँ लाई करेगा, हमें बस ये देखना है. तो ड्रॉ करते हैं हम इसको. ठीक है, x 0 पर y क्या है? -1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा. x इन्फिनिटी पर y क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी. x इन्फिनिटी कुछ यहाँ पर, y क्या है? माइनस में इन्फिनिटी. ये वाला पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, फिर नेगेटिव इन्फिनिटी पर x जब नेगेटिव इन्फिनिटी है तो y क्या है? 0, तो y 0 को अप्रोच कर रहा है. तो लेट्स से ये वाला पॉइंट. अब हम रफ हैंड से इसको ज्वाइन करते हैं. अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो कैसा ग्राफ बन जाएगा? ऐसा जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही ग्राफ बन गया. तो e की पावर x का ग्राफ है ये, और ये क्या है? उसके नेगेटिव का ग्राफ. ठीक है, अब एक और हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अगर मैं e की पावर में नेगेटिव x का ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा होगा ये? फिर से हम वही 3 पॉइंट लेते हैं. 0, x 0 पर y क्या है? e की पावर 0, तो क्या आ जाएगा? 1. अगर x इन्फिनिटी है तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0. अगर x माइनस इन्फिनिटी है तो e की पावर माइनस और माइनस इन्फिनिटी मतलब प्लस इन्फिनिटी. तो e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम इन 3 पॉइंट को ड्रॉ करते हैं. 1. ओके, x 0 पर y क्या है? 1, तो यहाँ पर ग्राफ कट करेगा मेरी y एक्सिस को. x अगर इन्फिनिटी है तो y क्या है? 0. x अगर इन्फिनिटी क्या है तो y 0 को टेंड कर रहा है. और x अगर माइनस इन्फिनिटी है तो y क्या है? इन्फिनिटी. सपोज ये पॉइंट है, रफ हैंड से ज्वाइन करते हैं. तो ये कैसा ग्राफ बन जाएगा? कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा. ये क्या है? e की पावर माइनस x का ग्राफ. सिमिलरली अगर मैं e की पावर
माइनस एक्स में माइनस लगा दूं तो इसका ऑपोजिट आना चाहिए, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है, जो कट करेगा -1 0 पर, 0 -1 पर, क्योंकि x जो है 0 है, 0 -1 पर, ठीक है। तो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। x अगर 0 है तो फंक्शन क्या है हमारा, ये फंक्शन है। x 0 है तो y क्या आ जाएगा, माइनस में e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, तो ये क्या आ गया -1, ठीक है, -1 यहाँ पे। x इन्फिनिटी है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। x अगर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस में ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ड्रॉ कर लेते हैं। x 0 पर y क्या है 1, x -1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x इन्फिनिटी पर y क्या है 0, x इज इन्फिनिटी तो y टेंड कर रहा है 0 की तरफ। और अगर x माइनस इन्फिनिटी है, माइनस में बहुत बड़ा नंबर है, तो y क्या है माइनस इन्फिनिटी। लेट्स से ये माइनस इन्फिनिटी और y में ये माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ये पॉइंट, इसको मैं ज्वाइन करूँगी तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा ग्राफ वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये वाला और ये वाला हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम किसी फंक्शन के आगे माइनस लगा देते हैं, अगर मुझे उस फंक्शन का ग्राफ पता है तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट आप ड्रॉ कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए। अदरवाइज यू कैन चेक इट आउट विद दीज मेथड्स एज वेल, ठीक है। तो ये 4 हमने ग्राफ बनाए हैं एक्सपोनेंशियल के। तो इससे आप कोई भी और ग्राफ बना सकते हो, आप याद भी रख सकते हो, नहीं भी याद रख सकते, इट्स योर चॉइस, ठीक है। हम इसको 10-20 सेकंड लगाकर ग्राफ श्योर हो सकते हैं कि ग्राफ की शेप कैसी आएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमें याद रखनी है। क्या इक्वेशन होती है, y = mx + c। तो y = fx में मैंने बताया था जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली ये भी कुछ ऐसा ही है, m और c एक कांस्टेंट है, तो y क्या आ जाएगा, y भी एक x का फंक्शन है इसमें भी, तो y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और m क्या है स्लोप ऑफ द लाइन और c क्या है y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब स्लोप और y इंटरसेप्ट का क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्राफ है, ठीक है, लेट्स से ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है y वर्सेस x ग्राफ में, तो इसमें जो स्लोप है वो है इंक्लिनेशन फ्रॉम द x एक्सिस। तो स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन फ्रॉम x एक्सिस, कितना इंक्लाइन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन ऐसी दिखती तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाता, ये हो जाता, लेट्स से एंगल फाई। तो फाई क्या है हमारा, थीटा से बड़ा है। अब c क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है अगर ये लाइन में एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पर ये कट कर रही है y एक्सिस को, तो ये क्या हो जाएगा c y इंटरसेप्ट। जहाँ पर लाइन y एक्सिस को कट करती है वो होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर ब्लू लाइन की बात करें तो ये इसका y इंटरसेप्ट है, इसको मैं नाम दे देती हूँ C1 C2, क्योंकि C नाम दूंगी तो दोनों इक्वल, इसका मतलब है दोनों C हैं, पर दोनों C नहीं है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो मैंने नाम दे दिया C1 C2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ब्लू लाइन कट कर रही है तो ये क्या हो जाएगा C2। अब फाई और थीटा जो हमने बात की, स्लोप को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। फाई थीटा अगर मुझे नहीं दिया हुआ है स्लोप तो मैं कैसे निकालूंगी, तो जो हमारी इक्वेशन है y = mx + c, अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ dy/dx निकालो, क्या आ जाएगा m, क्योंकि m एक नंबर है, एक कांस्टेंट है,
x क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हम कर रहे हैं, तो लेट्स से ऐसे लिखते हैं mx प्लस c, ठीक है। दो एडिशन है तो मैं इनका डेरिवेटिव डिफरेंट डिफरेंट कर सकती हूँ, ऐसे और ऐसे। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ये टर्म का आंसर क्या आ जाएगा m, तो dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा m, तो dy बाई डी एक्स m है। अब dy और dx का क्या मतलब है, dy और dx का मतलब है स्मॉल चेंज इन y, और dx का मतलब है स्मॉल चेंज इन x, मतलब एक छोटा सा सेगमेंट y का स्मॉल चेंज इन x। अगर मैं अपने ग्राफ में सपोज ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये एंगल थीटा बना रही है। अगर मैं स्मॉल चेंज इन y ले लूँ, लेट्स से मैं यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल चेंज लेती हूँ y में, ठीक है, और अगर मैं स्मॉल चेंज इन x ले लूँ, ये dy है और ये dx, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है dy और ये है dx। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके ड्रॉ करती हूँ तो ऐसा dy और dx, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये सेम एंगल थीटा हो जाएगा जो ये एंगल है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल थीटा है, और इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल सेम ही रहेगा हर जगह के। अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में मैं टेंजेंट थीटा लिखती हूँ तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है dy और बेस क्या है dx। तो हमने क्या पढ़ा था कि dy बाई dx क्या है, मेरा स्लोप है। तो यहां से क्या आ गया, dy बाई dx टेंजेंट थीटा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, स्लोप मेरा क्या है टेंजेंट थीटा है, ठीक है। तो स्लोप क्या आ जाएगा, जो थीटा एंगल है उसका टैन ले लें हम, टेंजेंट ले लें, तो वो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा किसी भी स्ट्रेट लाइन का। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर टेंजेंट थीटा, अगर थीटा लाई करता है 0 से 90 के बीच में, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा मेरा, जो टेंजेंट थीटा है वो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब क्या है, वो लाइन कुछ ऐसी है, तो ये एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में है, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। लेकिन अगर यही एंगल 90 से बड़ा है तो टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, वहां पर नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। तो हम पढ़ते हैं ना, किसी लाइन का पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। हमने स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी जो कि होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, और स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को हम एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1, जो पढ़ा होगा काफ़ी लोगों ने, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 क्या है, स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x, जो यहाँ हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि हमने इसको डेराइव किया कि जो स्लोप होता है वो ऑल्सो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस क्या होते हैं, तो कॉनिक सेक्शन कैसे बना, ये कैसे टॉपिक आया कि हम एक कॉन है, दिस इज आवर कॉन, जो बर्थडे वाली कैप होती है, हम इस कॉन को किन किन तरह से कट कर सकते हैं, उस हिसाब से जो मुझे शेप्स मिलती हैं उसको हम कहते हैं कि ये कॉनिक सेक्शंस हैं। तो इसमें हमें 4 तरह की शेप्स मिलती हैं। अभी आई डोंट वांट यू टू नो अबाउट हाउ टू कट द कॉन, बट इसमें हमें 4 तरह की शेप मिलती हैं। एक है सर्कल, फिर है पैराबोला, फिर है इलिप्स, और फिर है हाइपरबोला।
जो ये 4 हैं ये कैटेगरी किस कैटेगरी में आते हैं? कॉनिक सेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सर्कल के बारे में, ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं। पहला है सर्कल। सर्कल क्या होता है? सिंपल, ये सर्कल है, सबको पता है। बट अगर मैं इसको मेरे कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करती हूँ, ये मेरा सर्कल हो गया, ठीक है, और ये इसकी रेडियस है r। अब अगर मैंने कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ किया है तो इसकी कुछ इक्वेशन होगी, मतलब इस सर्कल को मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कोई भी अगर शेप है वो एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में है तो मतलब मैं उसको वाई और एक्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी जो हमें याद रखनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, बट ये जो सर्कल है ये क्या है? ओरिजिन पर है, इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन पर है। बट अगर इसका सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं है, अगर कहीं और है, फॉर एग्जांपल सर्कल यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, या ऐसे लाई कर रहा है, ये इसका सेंटर है। C1, C2, C3, C1, C2, C3 आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? क्योंकि अगर एक्स और वाई में भी यहाँ लाई करता है तो इसकी पर्टिकुलर ये इक्वेशन है, अगर यहाँ लाई करता है तो सेम इक्वेशन नहीं होगी, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। कैसे? लेट्स से ये कोऑर्डिनेट है एच के, कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 7 हो सकता है, या 2 - 7 कुछ भी हो सकता है, एच के कुछ भी हो सकता है, बट एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h और k उस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर सपोज हम 2 और सपोज ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और लेट्स से 3, तो h और k क्या है? 5 और 3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 5 का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा x माइनस h का स्क्वायर, h इज 5, प्लस जो k है हमारा वो 3 है, तो y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r हमारी जो रेडियस है वो। तो ये इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो नोट करने वाली है वो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। जब हमारा, आप नोट सिर्फ ये भी कर सकते हो क्योंकि इस केस में जो h और k है वो 0 हो जाएगा, तो हम इस इक्वेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एलिप्स के बारे में। एलिप्स की जो शेप होती है वो होती है कुछ ऐसी, लाइक एग की शेप होती है। उसमें जो है सर्कल में क्या होता है कि सारी जो हर तरफ मैं ड्रॉ करूं तो सारा आर है, बट इसमें क्या होता है ये सब आर नहीं है, यहाँ पर ये ज़्यादा है और ये वाली जो है वो कम है। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं ए और बी की फॉर्म में, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ए को हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस और बी को हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। और अगेन ये तो हमारा ओरिजिन है ही, जहाँ पे एक्स और वाई 0 है। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये हाफ है इसकी। अगर मैं इसको फुल ले लूँ, ये फुल, तो फुल 2a है, 2a को हम कहते हैं मेजर एक्सिस। मेजर मतलब जो बड़ी एक्सिस है, और 2b को कहते हैं हम माइनर एक्सिस, मतलब जो छोटी एक्सिस है, छोटी साइड है एलिप्स की, वो होती है माइनर एक्सिस। अगर उसको मैं हाफ कर देती हूँ तो सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस। तो जो बड़ी एक्सिस है उसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं और जो छोटी है उसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, अब एलिप्स की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। तो एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू
इक्वल टू 1। बट अगेन यहाँ पर जो एलिप्स है वो सेंटर पर है, ओरिजिन पर है जो उसका सेंटर है। अगेन अगर ये सेंटर पर नहीं लाई कर रहा है, अगर ये कहीं और लाई कर रहा है, अगर उसका सेंटर है एच के, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें याद करने वाली इक्वेशन है ये वाली, क्योंकि अगर h और k अगर ये ओरिजिन पर लाई करता है तो h और k 0 हो जाएगा, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, इससे इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया एलिप्स। तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड पैराबोला। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये भी हमें याद रखनी है। अब ए कुछ भी हो सकता है, a1 हो सकता है, ए एक कांस्टेंट है, a1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पार्ट 1 में हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। उसकी शेप कैसी आई थी, उसकी शेप हमारे पास आई थी कुछ ऐसी। ठीक है, कुछ ऐसी हमारे पास शेप आई थी। यहाँ पर जो a है वो क्या है, +1। अगर a में -1 ले लूं तो y क्या आ जाएगा, -x स्क्वायर। मतलब इस फंक्शन का क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हमें पता है कि फंक्शन का के आगे अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो शेप क्या हो जाएगी, उसकी ऑपोजिट हो जाती है, मतलब कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। तो ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये क्या है, -x स्क्वायर का ग्राफ। तो मतलब अगर a हमारा पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, अगर a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में सब वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है। अगर x -2 भी है तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आता है। तो y की सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव आएंगी, तो y सारा पॉजिटिव आएगा। बट अगर वहीं पर अगर मैं नेगेटिव फंक्शन के आगे लगा दिया, नेगेटिव एक्स स्क्वायर बन गया, तो मैं x कुछ भी पुट करती हूँ, y हमारा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो हमारा ये वाला डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी वो थी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। बट अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, y a इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, तो ग्राफ कैसे बनेगा। तो हम इसका फटाफट से ग्राफ देख लेते हैं। इसमें भी a पॉजिटिव हो सकता है, a नेगेटिव हो सकता है। तो हम फटाफट से जो हमने टेक्निक सीखी थी हम उसको अप्लाई करके हम x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, जहाँ पर a1 है, a1 ले लिया हमने, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगर x 0 है, अब x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, मतलब x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो हम y पहले लिखेंगे देन x, क्योंकि हमारा इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट, y जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो y इंडिपेंडेंट है, अगर y 0 है तो x क्या आ जाएगा, y यहाँ पे 0 पुट करो, इस इक्वेशन में y 0 पुट करो, तो x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगेन अगर y 1 है तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो x 1 आ जाएगा। अगर y -1 है तो -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1। अगर y 2 है तो x क्या आ जाएगा, 4। अगर y -2 है तो x क्या आ जाएगा, 4 अगेन। हम इसको ड्रॉ करते हैं, 0 पर 0, x 1 2 3 4, और y है 1 2 -1 और 2। ठीक है, y 1 पर x 1 है तो 1 1 मतलब ये पॉइंट आ जाएगा, और 1 x 1 है तो y क्या है, -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली 2 है तो x क्या है,
4 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट, अगर y -2 है तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा शेप कुछ ऐसी बन गई। तो मतलब अगर x इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो राइट फेसिंग पैराबोला बनेगा। अगर मैं इसी फंक्शन का नेगेटिव कर दूं तो इसका ऑपोजिट ग्राफ बन जाएगा, तो लेफ्ट फेसिंग पैराबोला। तो मतलब अगर हमारे पास अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, अगर y इक्वल टू नेगेटिव कर दूं फंक्शन का तो ये क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। और अगर x इक्वल टू वाई स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, राइट फेसिंग पैराबोला। और अगर उसका नेगेटिव कर देते हैं तो लेफ्ट फेसिंग पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दिस इज x, दिस इज y। अब पैराबोला में हम कुछ और केसेस पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इस पर स्टिक करते हैं हम। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना आ गया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है और x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब ये पढ़ते हैं हम, ये 4 ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहला ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। फिर से मुझे नहीं पता ये कैसा दिखेगा ग्राफ। x0 पुट करती हूँ, x0 पर y क्या है, 0 स्क्वायर, x की जगह 0 पुट करो, 0 स्क्वायर प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज 1। x1 है तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 मतलब 2। x की जगह -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 अगेन 2। x की जगह 2 पुट करो और 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 5। x की जगह -2 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, अगेन 5। तो y का स्केल क्या है, 0 1 1 2 -1 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। x0 पर y क्या है, 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x1 पर y क्या है, 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। -1 पर भी 2 है तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। x2 पर y क्या है, 5, और x -2 पर भी y क्या है, 5। तो यहाँ पर इसको मैं रफ हैंड से ज्वाइन करती हूँ, तो जो हमारा पैराबोला है वो शिफ्ट हो गया है, कहाँ पर शिफ्ट हो गया है, 0 1 पर। मतलब अगर मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पर जो मेरा सेंटर है वो शिफ्ट हो गया है, कहाँ पर शिफ्ट हो गया है, 0 1 पर शिफ्ट हो गया है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दिया तो हमारा जो k है, यहाँ से अगर हम वही इक्वेशन निकालते हैं तो y में जो सब्ट्रैक्ट होता था वो k है, k हमारा 1 है और x में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो h हमारा 0 है। इसमें मैंने जनरल इक्वेशन नहीं लिखवाई बट ये हर जगह वैलिड है, बट यहाँ पर हमें कॉमन सेंस लगानी है। अब k 1 है, h 0 है, मतलब h 0 और k 1। तो इसकी जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, y माइनस k इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर a। तो उसी जो h और k से ये शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अब हमने इतना पढ़ लिया तो ये वाला ग्राफ कैसे दिखना चाहिए, इसको अगर मैं लिखती हूँ y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, तो जो y में माइनस हो रहा था k, तो k क्या है इस केस में, k क्या है -1 और अगेन h क्या है 0। तो पैराबोला कैसा दिखना चाहिए, 0 और -1 पर, 0 ये -1 है, 0 और -1 पर कट करेगा और ये हमारे पास पैराबोला क्या होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए।
देखते हैं ऐसा दिखता है या नहीं, कुछ शेप ऐसी आनी चाहिए। तो अब हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स वाई। When x is 0 तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा -1। x अगर लेते हैं हम 1, तो 1 स्क्वायर -1 इज 0। x -1 लेते हैं तो -1 स्क्वायर इज 1, -1 इज 0। x इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, -1 इज 3 और -2 पर भी 3 आएगा। ठीक है, तो x का स्केल है 1, 2 पर और y हमारा है 1, 2, 3 और -1। ड्रॉ करते हैं। 0 पर -1 है, x 0 पर y है -1, x 1 पर y क्या है 0 और -1 पर भी 0 है। ओके, 2 पर है 3 और -2 पर भी 3 है। ओके, कुछ ऐसा। तो ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जो हमने प्रिडिक्ट किया था? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसे दिखता है। अब हम ड्रॉ करते हैं थर्ड ग्राफ, जो है x+1 का होल स्क्वायर है। अब देखो, y में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो k क्या है 0 है, और x में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो h क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो मतलब h -1 है। हमारी प्रिडिक्शन क्या है, -1 और 0 यहाँ पर ही कट करेगा और कुछ ऐसी शेप बनेगी। ये हमारी प्रिडिक्शन है, ये हमारी क्या है, प्रिडिक्शन। क्योंकि कैसे की मैंने प्रिडिक्शन, h और k निकाल के, मतलब उसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, वो सेंटर पॉइंट, वो हमने निकाल लिया। और शेप मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की पता है, जो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो वहाँ से मैंने इसकी शेप प्रिडिक्ट कर ली। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन जो है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो फंक्शन था हमारे पास y इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर। फाइन, x 0 पुट करो, x 0 पर y क्या है 0 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1। x 1 पर है 1 + 1 2 का होल स्क्वायर, मतलब 4। x -1 पुट करो तो आ गया 0। 2 पुट करते हैं, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। -2 पुट करते हैं, -2 + 1 इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1। ये हम थोड़ा फास्ट पेस पर कर रहे हैं, तो इफ़ यू वांट आप वीडियो स्टॉप करके खुद से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं और फिर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, ओके, ड्रॉ करते हैं। स्केल जो है, x का स्केल है हमारे पास 0, 1, 2, -1, -2। y जा रहा है 9 तक जा रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फाइन, x 0 पर y क्या है 1, x 0 पर y है 1, ये पॉइंट आ जाएगा। x 1 पर y क्या है 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा। -1 पर क्या है 0, 2 पर है 9 और -2 पर है 1, -2 पर 1 है।
अब हम एक और पॉइंट लेते हैं इसमें। अगर मैं लेती हूँ -3, -3 + 1 इज -3 + 1, -3 + 1 मतलब -2 का स्क्वायर इज 4, तो -3 पर 4 आ रहा है। अगर मैं -3 ऐड करती हूँ तो ये पॉइंट, तो हमारा पैराबोला कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि जो कट कर रहा है वो -1 पर कट कर रहा है, जो हमने प्रिडिक्ट किया था वही इसका आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब जो लास्ट बचता है हमारे पास y = x - 1 का होल स्क्वायर, दिस इज फॉर यू टू डू इट, लेट मी नो इफ यू कैन डू दिस और नॉट। ओके, तो हमने कॉनिक सेक्शन में पढ़ा था कि 4 शेप्स आती हैं जब मैं कॉन को डिफरेंट तरीके से कट करती हूँ: सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो हमने सर्कल, एलिप्स और पैराबोला पढ़ लिया, अब हम हाइपरबोला पढ़ते हैं। फोर्थ, अब हाइपरबोला की शेप होती है कुछ ऐसी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है x² / a² प्लस नेगेटिव y² / b² = 1। इसकी और एलिप्स की इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? एलिप्स की इक्वेशन होती है x² / a² प्लस y² / b² = 1, जबकि हाइपरबोला में आता है माइनस। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस शेप को उल्टा करके जोड़ दूं, मतलब अगर मैं इसको उल्टा करके जोड़ दूं तो ये एलिप्स ही तो बन जाएगा। तो इसकी इक्वेशन में नेगेटिव आता है, इसमें एलिप्स में पॉजिटिव आता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन इसका अगर सेंटर में ले लूँ, सेंटर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन पे नहीं है इसका सेंटर, अगर ये कुछ ऐसा है तो यहाँ पर h के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x - h² डिवाइड बाय a² प्लस y - k² डिवाइड बाय b² इक्वल टू 1 माइनस। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है रेक्टेंगुलर पैराबोला। ओके, रेक्टेंगुलर पैराबोला क्या होता है? इट्स स्पेशल टाइप ऑफ पैराबोला, स्पेशल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाट एम आई राइटिंग? Special type of hyperbola whose asymptotes are perpendicular to each other। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ ऐसा, ये अगर x बहुत लार्ज है, x बहुत बड़ा है, तो y क्या हो रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर y बहुत बड़ा है तो x 0 की तरफ जा रहा है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एसिम्पटोट। अब ये इस ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम कैसे ड्रॉ करते हैं? अगेन वेरीफाई करते हैं कि ये ऐसे ही ड्रॉ हो रहा है या नहीं। अगेन अगर x इन्फिनिटी है, हम इसको, ये प्रिडिक्शन ये मैंने बताया आपको, अब हम इसको अपने मेथड से ड्रॉ करके देखते हैं। x अगर 0 है, इसकी इक्वेशन पढ़ लेते हैं। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है वो होती है x, जो y है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/x के। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आता है कांस्टेंट। लेट्स से a हमारा क्या है? कांस्टेंट है।
सिंप्लिसिटी के लिए हम a कंसिडर कर लेते हैं 1 है, लेट्स से मैं 1/x का ग्राफ बनाती हूँ, ये कैसा दिखेगा, ठीक है। फिर हम y इक्वल टू -1/x का भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहले हम बनाते हैं y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, वेरीफाई करते हैं कि वैसी शेप आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अब x अगर 0 है तो y क्या आ जाएगा, 1/0। 1/0 इज इन्फिनिटी। x अगर इन्फिनिटी है तो y क्या है, 1/∞। 1/∞ इज 0, क्योंकि इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है 1/0। तो अगर मैं 1/∞ कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर x -∞ है, x क्या है, -∞ है, तो 1/∞ मतलब 0। अगर अब हम लेते हैं y अगर -∞ है, अगर y को -∞ पुट करती हूँ मैं, मतलब x क्या है, 1/y, और x को -∞ पुट करते हैं तो ये 0 ही आएगा, तो x क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब अगर x 0 है, फाइन, x अगर 0 है तो y क्या है, इन्फिनिटी। x 0 है, x 0 कहाँ होता है, x 0 y एक्सिस पर होता है, तो y क्या है, इन्फिनिटी। x अगर क्लोज टू 0 है, x ये हमारा 0 आ गया, y क्या है, बहुत बड़ा है। वहीं अगर x इन्फिनिटी है तो y 0 हो रहा है। सिमिलरली अगर x -∞ है तो भी y 0 हो रहा है। अगर y -∞ है तो x 0 हो रहा है। तो हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये एक आइडिया देने के लिए कि हाँ ऐसा ही ग्राफ आएगा, तो हमारा 1/x का ग्राफ आ जाएगा ऐसा। अगर हम -1/x का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो दिस यू कैन वेरीफाई इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो आई थिंक यही था ग्राफ्स में जो हमें काम आएगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। So yeah, I think this is it for this video. If you have any questions, you can comment me down below. I'll try to address them. So that's it for this video. I'll see you guys in the next video.